उधर रियासी की बात कर लेते हैं। रियासी का जिला अस्पताल लगातार चर्चा का विषय है, जहां पे जिंदगी बचाने की उम्मीद को लेकर के लोग पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ हालात ये हैं कि डॉक्टर हैं ही नहीं, नर्सें भी नहीं हैं और मेडिकल स्टाफ की शदीद कमी है। यही वजह है कि नौजवानों का सब्र अब टूट चुका है। लगातार 11वें दिन से एहतजाज चल रहा है। हमने दिखाने की कोशिश की थी। इतवार को मुजाहिरीन ने एक अनोखे अंदाज में एहतजाज किया, मुंह पर काली पट्टी बांधी कि अब हम कुछ कहने वाले नहीं हैं और आप अगर सब कुछ देख पा रहे हैं तो आप इस मसले को हल करो। हाथों में तख्तियां थी, मुंह पे काली पट्टी बांधे हुए थे और सरकार से सिर्फ एक ही सवाल कर रहे थे, भाई हमारा मसला हल करो। सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कहाँ है हेल्थ सर्विसेज, आम लोगों की परेशानियों को कब सुना जाएगा। लोगों का कहना है कि मेडिकल स्टाफ की कमी ने अस्पताल को बीमार कर दिया है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर यहाँ पे डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मरीजों का इलाज तो दूर, अस्पताल का इलाज नहीं हो पाएगा। इमरजेंसी सर्विसेज टाइम पर नहीं मिल पाती। प्रेगनेंसी जैसी नाजुक हालत में भी मरीजों को धक्के खाने पड़ते हैं। अब सोचिए कि टाइम कितना कम होता है और डॉक्टर्स नहीं है तो क्या होगा। इलाज की जगह लोग इंतजार कर रहे हैं, परेशानी के शिकार हैं। खास बात यह है कि इस एहतजाज को रियासी के लोग भी और बाहर के लोग भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि बार बार यहाँ पे जो कमियाँ हैं उसे सरकार दूर करे। सियासत में एक अलग सियासी तौर पे आवाज़ उठाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसका खास असर दिख नहीं रहा। कई सियासी पार्टियों के युवा नेता भी खास तौर पे यहाँ पे एहतजाज में शामिल हो रहे हैं। लोगों का सरकार से सवाल है कि रियासी जैसी अहम ज़िले में अगर अस्पताल ही खाली पड़ी हैं तो लोग कहाँ जाएं। यह आवाज़ सिर्फ रियासी की नहीं है, बल्कि हर उस परिवार की है जो इलाज की उम्मीद को लेकर के यहाँ आते हैं। लोगों की मांग साफ है, फ़ौरन मेडिकल स्टाफ की कमी को दूर की जाए, वरना यहाँ के हालात और बिगड़ जाएंगे। और न सिर्फ मेडिकल स्टाफ को भरने की वजह से लोगों को रोजगार मिलेगा, बल्कि यहाँ के लोगों को भी आसानियां हो जाएंगी और आसपास के ज़िले के लोग जो यहाँ आते हैं उम्मीद से अपना इलाज कराने के लिए, अपनों का इलाज कराने के लिए, उन्हें भी बर वक्त इलाज मिल पाएगा। क्योंकि इमरजेंसी की ही सिचुएशन में नहीं, बल्कि बहुत सारे ऐसी क्रिटिकल मरीज़ होते हैं जिनको बर वक्त इलाज की ज़रूरत होती है। ये वो तस्वीरें हैं जहाँ पे आप साफ तौर पे देख सकते हैं लोग किस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं। खामोशी है, जुबां बंद है, लेकिन इन खामोशियों में भी एक बड़ी पुकार है सरकार से जल्द इस मसले को दूर किया जाए। अमन हमारे साथ लगातार ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। अमन, क्या सूरत हाल है? 11वें दिन ये एहतजाज और इस एहतजाज की अब तक सुध-बुध लेने वाला कोई नहीं। जी आमिर, लगातार 11 दिन हो गए हैं युवाओं को इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी के बाहर बैठे हुए और लगातार 11वें दिन भी आज इनका धरना प्रदर्शन जारी था। लेकिन पहले की बात करें तो पहले ये नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन कल से इन्होंने जो है कि पट्टी बांधकर एक नया अनोखा किया है और लोगों के लिए अपना एहतजाज सरकार के खिलाफ किया है। आज हमारे साथ कुछ युवा है जो लगातार पहले दिन से ही इस पूरे मुद्दे को देख रहे हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले आपने सरकारों के साथ खिलाफ भी बड़ी नारेबाजी की, लेकिन कल से आपने अनोखा प्रदर्शन किया अपना पट्टी बांध के, ऐसा क्यों करना पड़ा? 11 दिन हो गए, क्यों सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? देखिए, बड़ा अफसोस है, पिछले 12 दिनों से आज 12वां दिन था। आज भी हम हड़ताल पर हैं और डिमांड कर रहे हैं, डॉक्टर हमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दो, स्टाफ की जो कमी है उसे पूरा कर दो, करोड़ों रुपए की जो मशीनरी पड़ी हुई है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अंदर आप उसे रन कर दो। ये सारी सुविधाएं हम लोगों को मिलनी चाहिए। उपराज्यपाल शासन कहता है कि हमने बड़ी सुविधाएं दी हैं, प्रदेश सरकार कहती है हमने बड़ी सुविधाएं दी हैं। हेल्थ के मामले को लेकर के केंद्र सरकार कहती है कि हमने हेल्थ के मामले में बड़ी सारी सुविधाएं जम्मू कश्मीर के लोगों को दी है। वाहिद जम्मू कश्मीर का एक रियासी ऐसा जिला है जिस रियासी जिले में आपको पीडियाट्रिक डॉक्टर नहीं मिलेगा, जिस रियासी जिले में आपको न्यूरो डॉक्टर नहीं मिलेगा, जिस रियासी डिस्ट्रिक्ट में आपको ईएनटी सर्जन नहीं मिलेगा, जिस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जो है वो रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर फुली पोस्ट नहीं मिलेगी, गायनोलॉजिस्ट यहाँ पर जो है आपको फुली पोस्ट नहीं मिलेगी। इतनी ज्यादा परेशानी हमारे रियासी के लोगों को है, इन परेशानियों को कोई समझता नहीं है। ये कहीं ना कहीं अब ये जो मुद्दा है, ये जो हमारी डिमांड है, ये पॉलिटिकल एजेंडे के आड़ में आ गई है। पॉलिटिकल एजेंडा में इसलिए कह रहा हूँ कि सत्ता में बैठे हुए लीडर नहीं चाहते हैं कि हम जो है वो इस जंग को जीते, क्योंकि डायरेक्टर हेल्थ जम्मू से स्पेशली हमारे साथ मिलने के लिए आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था पिछले शनिवार को, यानी कि 27-28 तक जो है वो डॉक्टरों की नियुक्ति कर देंगे। उन्होंने ये आश्वासन दिया था, ऑन कैमरा दिया था, सभी रियासी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये सारी बात हुई थी। इस चीज को देख करके सत्ता में बैठे लीडर कहीं ना कहीं जो है वो चंपक रह गए। उन्होंने कहा कि ये कल के लड़के जो आज बैठे हुए हैं सड़कों के ऊपर डिमांड कर रहे हैं, इनको क्रेडिट चला जाएगा, हमें क्रेडिट नहीं चाहिए, हमें रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टर चाहिए। लेकिन उनका वजूद खत्म हो जाएगा अगर हमारे कहने के ऊपर डॉक्टर आ जाएंगे, उनका वजूद जो है वो कमजोर पड़ जाएगा। इसी के चलते उन्होंने जो है वो डायरेक्टर हेल्थ को जो कहीं ना कहीं प्रेशराइज किया है, डायरेक्टर हेल्थ को जो कहा है कि आप ऑर्डर रोक दो। हमें ये भी सुनने को आया था, जो हमारे जो सूत्र हैं
हमारे जो सोर्सेज हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं, वो कह रहे थे कि डॉक्टर्स के ऑर्डर जो है वो हो चुके हैं, 6 डॉक्टर जो है वो नए दिए जा रहे हैं, लेकिन अचानक से जो है वो उनका वादा भी जो है वो टाई फिक्स हो गया, उसके बाद कुछ हमें रिजल्ट नहीं दिखा। बड़ा अफसोस है। हम लगातार कंटिन्यू ये धरना जो है वो चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, नौजवान साथी हमारे बैठे हुए, बुजुर्ग भी हमारा साथ दे रहे हैं, तमाम बहनें जो है वो हमारे बीच आकर के बैठ रही हैं, आवाज को बुलंद कर रही है। हर कोई चाहता है रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डॉक्टरों की नियुक्ति हो, और इसमें कोई पार्टी का बैनर नहीं है और कोई पार्टी कोई लीड अप नहीं कर रही है। मिक्सअप रियासी के वासी होने के नाते हम इस प्रोटेस्ट को, इस आंदोलन को आगे मुहिम दे रहे हैं। हम पीसफुल तरीके से कर रहे हैं। जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि हम पट्टी बांध करके क्यों कर रहे हैं, पट्टी बांध करके इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि सीएमओ साहब ने एक पत्रकार वार्ता की, जिस पत्रकार वार्ता को मैं कहूंगा कि सत्ता में बैठे लीडरों ने करवाई उनके थ्रू। उन्होंने कहा कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में पर्याप्त डॉक्टर हैं, सफिशिएंट डॉक्टर हैं, इसीलिए उन्होंने एक बात और कही कि हमें उनके नारेबाजी करने से दिक्कत आ रही है, तो इसीलिए हमने दिक्कत भी उनको जो है वो देना बंद कर दी है। नारेबाजी हम नहीं करेंगे, स्लोगन नहीं लगाएंगे। हम चुप्पी साध करके बैठे हुए हैं कि अगर हमारे बोलने से अगर आपको तकलीफ होती है, अगर परेशानी, ठीक है, नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन मैं ये भी अपने मेहमान से समझने की कोशिश करूंगा कि आजकल की दुनिया इतनी सीधी नहीं है। कोई भी उठता है और सीधा सीधा प्रोटेस्टर्स पर, जो लोग आम लोगों में से एहतजाज कर रहे होते हैं, उसको मोरद इल्ज़ाम यानी इल्ज़ाम ठहरा देते हैं। मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगा कि अगर वो कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे स्टाफ है, मेडिकल के स्टाफ हैं, डॉक्टर्स हैं, तो क्यों नहीं आप जैसे नौजवान अस्पताल में जा करके एक ऑपरेशन करते हैं और दिखा देते हैं सिचुएशन दुनिया को कि देखिए यहाँ पे कहाँ डॉक्टर हैं, कहाँ पे है। और अगर सीएमओ साहब कह रहे हैं तो किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि वो डॉक्टर्स हैं? आप रजिस्टर जाकर के चेक कर लीजिए। इसके लिए कोई कानूनी धाराओं के तहत गिरफ्तारी नहीं होती है, नहीं कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आप जाइए सीधा का सीधा वहां हमारे ही थ्रू दिखाइए वो कि यहाँ पे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स नहीं है, ये लीजिए इसका सबूत है। तो सबूत अगर दिखाएंगे तो मैं समझता हूं कि शायद बेहतर और इंपैक्टफुल अंदाज में सीएमओ साहब को भी ये चीज समझ में आएगी। जी आमिर, अगर आपको बात करें तो कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर हेल्थ जम्मू जो आए थे, उन्होंने ये माना था कि इस हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, लेकिन कल जो सीएमओ साहब ने एक प्रेस वार्ता की है, उसमें उन्होंने कहा है कि डॉक्टर पर्याप्त है। उसी को लेके कल इन्होंने जो एहतजाज था अपना, उनको शांतिपूर्वक किया और पट्टी बांधी। सर, हम आपसे भी जानना चाहेंगे क्यों फिर डायरेक्टर हेल्थ कुछ और कहते हैं और सीएमओ साहब जिनके पास पूरे डिस्ट्रिक्ट का वो पूरा कारोबार है वो कुछ और कहते हैं? क्यों, आपको क्यों लगता है क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये अब जो एजेंडा है, ये जो हमारा आंदोलन है, ये पॉलिटिकल लीडरों के हाथ में आ गया है। ये चाहते हैं कि हमारे कहने के ऊपर डॉक्टर ना आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम इन्हें जो है वो पुलिस स्टेशन तक भिजवा दें, जेल की सलाखों के पीछे ले जाएं। उसके बाद हम जो है वो कहेंगे कि हमने ये डॉक्टरों की यहाँ पर नियुक्ति की है। हम कुल मिलाकर के यही कहना चाहते हैं कि क्रेडिट हमें नहीं चाहिए, आप हमें डॉक्टर दे दो, सिर्फ इतनी ही डिमांड है। अगर आप डॉक्टर नहीं देते हो, जैसे आज 12वां दिन हो चुका है हमारा, तो कल हम जो है वो 13वां दिन करेंगे। उसके बाद आप देखिएगा ये आंदोलन किस प्रकार का रुख लेगा। अगर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अगर क्रिएट होता है तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो रियासी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी, डायरेक्टर हेल्थ की होगी। पीसफुल तरीके से अगर हम डिमांड करें, अगर डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा तो हम कहीं ना कहीं सड़कों के ऊपर भी उतरने को मजबूर हो जाएंगे। गांव-गांव से लोग आएंगे, लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और कंटिन्यू हम लोगों की सपोर्ट में इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। जाहिर है कि स्टाफ, मेडिकल इंतजामिया अगर वो इस तरह के दावे कर रही है तो बिल्कुल ये बुनियाद है, क्योंकि 11वें दिन से ये प्रोटेस्ट चल रहा है और लगातार हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे स्टाफ की कमी किस हद तक है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता और ये पॉलिटिसाइज करने की कोशिश होती तो इन तमाम तर नौजवानों को जो जिम्मेदारान हैं उनके साथ इतनी बड़ी तादाद लोगों की जुड़ती नहीं। पीसफुली तरीके से वो कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि क्रेडिट साहब हमको नहीं चाहिए, क्रेडिट आप रखो, हमें स्टाफ दे दो, हमें डॉक्टर्स दे दो। तो जाहिर है कि इन तमाम तर चीजों के हवाले से अब आने वाले दिनों में क्या प्लान है? क्योंकि रियासी के लोग भी आपके साथ हैं और रियासी के नौजवान भी, सिर्फ इंतजामिया इसे पॉलिटिसाइज करने की कोशिश कर रही है और बेबुनियाद इल्जाम लगा रही है। आगे का प्लान क्या है? सर, अगर अब आपकी मांगे जो पूरी नहीं होती है तो आगे का क्या प्लान बनाया, क्या रणनीति है, कैसे अब आपका अपना प्रदर्शन जारी करेगी? और क्या अभी डिस्ट्रिक्ट के जो अलग अलग कोने से जहाँ थोड़ी मात्रा से लोग आ रहे हैं वो भी ज्यादा मात्रा में आएंगे? सर देखिए, आज लगातार हमने, करणदीप भाई ने पहले तो सब कुछ बता ही दिया। आज लगातार हमने 12वां दिन है जहाँ पे बैठते हुए पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी एक ही मांग है कि हमें डॉक्टर चाहिए। बस देखो, हम सरकार को टैक्स दे रहे हैं, वोट दे रहे हैं, ये बेसिक नीड्स है, हेल्थ और एजुकेशन, और सबसे नलायकी इसी में है। हेल्थ हमको नहीं मिल पा रही, स्वास्थ्य सबका बिगड़ा हुआ है, एजुकेशन बच्चों को नहीं मिल पा रही,
स्कूल बंद है। तो ये बेसिक नीड्स है, अगर ये भी सरकार पूरा नहीं करेगी तो देखो अभी तो हमारा ये यूथ है जो हमारा एक वो तय हुआ कि हमने अभी पीसफुली प्रोटेस्ट करना है। ये 1-2 दिन अभी देखते हैं कि ये शांतिपूर्वक ही चलेगा। अगर ये हमारी मांगे 1-2 दिन में पूरी नहीं की गई तो उसके बाद देखिए फिर उग्र प्रदर्शन किया जाएगा और फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन को और सरकार को ये चीज बताएंगे कि प्रदर्शन किसे कहा जाता है, प्रोटेस्ट किसे कहा जाता है, ये चीज बताएंगे। सर हम आपसे भी जानना चाहेंगे जो यहाँ के विधायक हैं जिन लोगों ने यहाँ वोट ली है उन तक आपने बात की, जहाँ उनसे कोई बातचीत हुई? MP MLA हो गए, जहाँ जो मिनिस्टर हैं किन्ना अत्तू जी, उनसे क्या एनसी के जो लोग कल हमने देखा कि बोल रहे हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आपके साथ हैं, पूरी बात बताएं क्या वाकया आपका करें? देखिए जो मेरी बात सुनिए, जो आपने बात की हमने विधायक से बात की या किसी पार्टी के लीडर से बात की, हर दिन प्रतिदिन हर एक चैनल के माध्यम से सभी लीडर सोशल मीडिया हर एक बंदा यूज करता है। और बड़ी शर्म की बात है कि इन्होंने ये खबर नहीं देखी हॉस्पिटल के बाद किस चीज का धरना दिया हुआ है। लोग हॉस्पिटल की मांग करते हैं, हम डॉक्टर की मांग कर रहे हैं। और आपने ये बात बोली कि एनसी सरकार ने कल समर्थन दिया, किसको समर्थन दिया? उन्होंने पब्लिसिटी के लिए समर्थन दे रहे हैं जी लोग। अगर कल उन्होंने समर्थन दिया आए वो दिन हमारे बीच क्यों नहीं आए? और हम आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह दें कि हमने जो पहले दिन ही बोला था जो किसी पार्टी का फंडा नहीं है। डॉक्टर हर एक पार्टी को चाहिए, किसी पार्टी का बंदा बीमार होगा वो हॉस्पिटल में जाएगा। तो हम वापिस यही बात क्या देना चाहते हैं, चाहे जीते हुए विधायक हो चाहे हारे हुए हो, प्लेटफॉर्म पे सबको दिखना चाहिए जिन्होंने इलेक्शन लड़ी है और जो जीते हुए हैं। अगर वो आम जनता के लिए नहीं आएंगे तो किसके लिए आएंगे? लोग क्या इस दिन के लिए वोट देकर जिताया था कि आप? बिल्कुल, ये जायज़ सवाल है और इन सवालों का जवाब इंतज़ामिया, एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ मिनिस्ट्री को देना होगा। और इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख की जानिब से कहना चाहूँगा आपसे कि ज़रूर इन तमाम तर चीज़ों की ख़ास तौर पर पोल पट्टी खोलना बहुत वक्त की ज़रूरत है और उसके बगैर इंतज़ामिया को जूँ तक नहीं रेंगता। तो इस वजह से उन्हें समझाइए कि जो दावे आप कर रहे हैं कि स्टाफ है या फिर डॉक्टर्स हैं वो हमें दिखाइए कि कहाँ पर हैं, और अगर नहीं हैं तो इस बात को मानिए और फौरी तौर पे हमें स्टाफ दीजिए, डॉक्टर्स दीजिए और क्रेडिट खुद ले जाइए ताकि लोगों के मसाइल दूर हों, लोगों की परेशानियां दूर हों। बहुत शुक्रिया अमन तमाम तर बेहतरीन मालूमात के लिए और ख़ास तौर पे लोगों के मसाइल हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि सरकार को ये वो सारी चीज़ें समझ में आएंगी। लगातार 11 दिन से एहतजाज और नौजवान बार बार कह रहे हैं, रियासी के लोग बार बार कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे स्टाफ नहीं है, लोगों को परेशानी हो रही है, बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही है। इवन प्रेग्नेंट लेडी भी आती है तो उनको इमरजेंसी के लिए काफ़ी लंबा वेट करना पड़ता है। तो क्या लोगों को इन प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे या झूठे वादों के सहारे ही इलाज मिल पाएगा या सिर्फ दावों के सहारे ही डॉक्टर्स मिल पाएंगे? नहीं, इसका सीधा और सिंपल तरीका यह है कि आप दीजिए स्टाफ, और नहीं तो आम लोग, नौजवान खड़े हैं, खास तौर पे जी जम्मू कश्मीर लद्दाख आम लोगों के साथ खड़ी है और उसके बाद लोगों के ये जो मसाइल हैं सीधा उठाते रहेंगे और फौरी तौर पे ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि दावे और हकीकत में, सच्चाई में कितना फ़र्क है, कितना अंतर है। शुक्रिया अमन तमाम मालूमात के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। देखते रहिए जी जम्मू कश्मीर लद्दाख।